हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख लोक नृत्य जो कि ईवीएस सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में कम से कम 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं लोक नृत्य से संबंधित कि इस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य क्या है। तो आज हम लोग लोक नृत्य से संबंधित जितने भी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और इससे संबंधित जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने होते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी अंत में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख लोक नृत्य है छऊ या छऊ। छऊ या छऊ। छऊ या छऊ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मार्शल आदिवासी लोक मूल के साथ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। पूछेगा क्वेश्चन में कि छऊ या छऊ लोक नृत्य कहाँ का है, तो हमें याद रखना है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के आदिवासियों का ये प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए, इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। तो ये जो छऊ या छऊ लोक नृत्य है वह उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। यहाँ के आदिवासी ऐसा लोक नृत्य करते हैं। इस लोक नृत्य में क्या होता है, तो इस नृत्य में योद्धा होते हैं अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं, परंपरागत वस्त्र पहनते हैं। इस नृत्य में विस्तृत मुखौटे और टोपी पहने जाती हैं। ठीक है, यह महाभारत और रामायण, स्थानीय लोक कथाओं तथा अमूर्त विषयों सहित महाकाव्यों के एपिसोड को लागू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो छऊ और छऊ है वह छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का प्रमुख, झारखंड और पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। छऊ या छऊ लोक नृत्य में जो होता है कि जो योद्धा, जो डांस करने वाले होते हैं वह अपने परंपरागत परिधान, परंपरागत वस्त्र को पहनते हैं। ठीक है, और इसमें नृत्य करते हैं। चिराव नृत्य वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। चिराव नृत्य के संबंधित परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन चिराव नृत्य से संबंधित सभी शिफ्ट में पूछे जाते हैं सीटेट के। ठीक है, चिराव नृत्य मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। चिराव नृत्य सीटेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सीटेट में चिराव नृत्य बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर परीक्षा में 1 क्वेश्चन इससे बनता ही है। ठीक है, तो चलिए, चिराव नृत्य मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। पूछे कि चिराव नृत्य कहाँ का पारंपरिक नृत्य है, मतलब चिराव नृत्य कहाँ का है, तो यहाँ पे मिजोरम का है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मिजोरम में पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। ठीक है, जब फसल पकती है तो यहाँ पे उसकी खुशी के चलते चिराव नृत्य किया जाता है। जैसे कि धान पकता है तो उसमें चिराव नृत्य किया जाता है उसकी खुशी में, और उस फसल को पीठ पर लाद के घर तक लाया जाता है। इसमें आमतौर पर 6 से 8 लोग होते हैं। इस नृत्य में 6 से 8 लोग होते हैं लाइन से। ठीक है, चिराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की तरह ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। यानी कि 6 से 7-8 लोग होते हैं एक लाइन में, और वह डंडियाँ, दोनों हाथों में डंडियाँ पकड़ के ज़मीन को पीटते हैं। ढोल ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं, मतलब ढोल ताल ज़मीन पर रखकर और उस डंडियों से पीटा जाता है, यानी कि ढोल बजाया जाता है चिराव नृत्य में, है ना। 2010 में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। ठीक है, 2010 में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किससे संबंधित है, तो वह चिराव नृत्य से ही संबंधित है, जिसमें एक ही समय से अधिक चिराव नर्तकियों ने प्रदर्शन किया था। ठीक है, यहाँ पे ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2010 में किससे संबंधित है, तो वहाँ पे चिराव नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, इसे मिजोरम की सबसे पुराने नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य चिराव हो जाएगा। चिराव मिजोरम का प्रमुख लोक नृत्य है। यहाँ पे इसे बांस नृत्य के रूप में जानते हैं। बांस की डंडिया का प्रयोग करके ढोल और नगाड़ा जमीन पर रख करके बजाते हैं, इसलिए इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। चलिए, अगला नृत्य देख लेते हैं, सत्रिया नृत्य।
सत्रिया नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया था। तो यहाँ पर सत्रिया नृत्य किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो असम से संबंधित सत्रिया नृत्य है। इसे हर घर की लड़कियाँ इसे सीखती हैं। मतलब जो सत्रिया नृत्य है उसे हर घर की लड़कियाँ सीखती हैं। सत्रिया नृत्य और नृत्य नाटक की उन हाव भाव भूमिकाओं को संदर्भित करता है जिनका विकास असम के सप्तधाराओं और मठों की 16वीं सदी के पश्चात हुआ। मेन रूप से यहाँ पे याद रखना ये है कि जो सत्रिया नृत्य है ना वह असम से संबंधित है, और चिराव नृत्य किससे संबंधित है, मिजोरम से, और छऊ नृत्य किससे संबंधित है, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से संबंधित है छऊ नृत्य। ठीक है। रोफ नृत्य, यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य में संबंधित सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पूछ दिया जाए कि रोफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, यहाँ पे कश्मीर और जम्मू कश्मीर के राज्य से संबंधित होता है, जिसका आयोजन फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात स्त्रियों द्वारा किया जाता है। फसल की कटाई की खुशी में कि फसल हमारा पक गया तो बहुत प्रकार से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो जो जम्मू और कश्मीर है वहाँ की फसल कटाई के उपलक्ष्य में रोफ नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसमें नाचने वाली ग्रामीण स्त्रियां 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में बाहें डालकर नृत्य करती हैं। लो, अब यहाँ पे जो रोफ नृत्य होता है तो वहाँ उस डांस में किस तरह से डांस किया जाता है, तो आमने सामने दो स्त्रियां होंगी और वो एक दूसरे के गले में बाहें डाल के मतलब फंसा फंसा के हाथ को डांस करती हैं। ठीक है। इसकी गति पर गीत की लड़ियों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जबकि इसके आयोजन में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। चुपचाप गीत गाएंगी, किसी प्रकार का ढोल नगाड़ा ताला नहीं बजता है, सिर्फ गीत गाती हैं और गले से गले लगाकर वो डांस करती हैं, है ना। गरबा नृत्य यहाँ पे देख लिया जाता है। गरबा नृत्य एक गुजराती लोक नृत्य होता है। ठीक है। गुजराती नृत्य, ग से गरबा, ग से गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे इसे याद कर लेना है। गुजराती लोक नृत्य होता है और यह नवरात्रि में मनाया जाता है। नवरात्र तक चलता है। गरबा गीत आमतौर पर भगवान कृष्ण या नव देवियों के विषय में इर्द गिर्द घूमते हैं। यहाँ पे पूछा जाए कि गरबा नृत्य कहाँ का है, तो गुजरात का है। कब मनाया जाता है, तो नवरात्र में मनाया जाता है। ठीक है। इसे डंडिया भी कहा जाता है। ठीक ना। जो जब डंडिया नवरात्रि में जो लड़कियाँ डंडिया लेके नाचती हैं ना, उसी को गरबा नृत्य कहा जाता है। यह मिट्टी के मटके, जिसे गरबो कहते हैं, को पानी से भर के इस चारों ओर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मटका लेके डांस करती हैं। मटके के अंदर एक सुपारी और चांदी का सिक्का रखा जाता है, जिसे कुंभ कहते हैं। इसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है। नृत्य करने वाली महिलाएं मटके के चारों ओर गोल घूमती हैं, है ना, और एक गायक तथा ढोलक तथा तबला बजाने वाला व्यक्ति संगीत देता है। ठीक है। तो इसे गोला लगा लगा के जो घूमती है ना डंडियाँ ले लेके, उस प्रकार की वही नृत्य गरबा नृत्य है जो नवरात्रि में गुजरात में मनाया जाता है। चलिए, अब जितना पढ़ाया है, जितना आज हमने सीखा है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि देखते हैं कितनी तैयारी हो चुकी है, कितना समझ में आया है। छऊ नृत्य किस राज्य के समान लोगों का लोक नृत्य है? लो, अब बताओ। उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट जो नृत्य के बारे में हम लोग पढ़ा था, छऊ नृत्य, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश से तो नहीं है। हम लोग पढ़े हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं आया था, असम नहीं आया था, छत्तीसगढ़, जी हाँ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में छऊ नृत्य को नाचा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है, चलो, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना खाते हैं, पकाते हैं, मज़े करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। उनका विशेष नाच है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग पहले ही पढ़ा था कि मिजोरम का प्रमुख डांस कौन सा है, जो कि फसल पकाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसमें फसल को लाद कर पीठ पर घर तक लाया जाता है। तो उस नृत्य का नाम बताइए।
यहाँ पे मिजोरम बात पूछ लिया जाए, मिजोरम से संबंधित नृत्य, यहाँ पे चिराव नृत्य करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा में बहुत ही बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला है, किस प्रकार का नृत्य जिसे चिराव कहते हैं कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है? मतलब चिराव नृत्य कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। लो डायरेक्टली ही पूछ दिया कि कहाँ के लोग चिराव नृत्य करते हैं, तो हम लोग तो पढ़े हैं, हम लोगों को किसी डरने की बात नहीं है ना। तो यहाँ पर असम लिखा है, सेकंड है मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड। तो यहाँ पर जो है चिराव नृत्य पहले ही मैंने बताया है, कई बार बताया है कि चिराव नृत्य मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम के लोग चिराव नृत्य करते हैं फसल कटाई के उपलक्ष्य में। चलिए, कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीनतम नृत्य रूप है? फ्रेंड्स एक बार नहीं, सीटेट के पेपर में कम से कम 15 बार पूछ लिया होगा, चिराव नृत्य कहाँ का है, कहाँ का है, चिराव नृत्य में किस तरह का नृत्य होता है। तो इसको संबंधित हम लोग बहुत ही डीपली पढ़ाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सतरिया नृत्य हो जाएगा, रोफ नृत्य हो जाएगा, चिराव नृत्य हो जाएगा, गरबा नृत्य होगा। मिजोरम से संबंधित है चिराव नृत्य, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, चिराव नृत्य मिजोरम से संबंधित है। चलिए अगला है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरों की गति। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, कि नृत्य के में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पर भावनाएं प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। जो हाथों की एक्टिंग होती है, जो इमोशंस होते हैं, वो भावनाओं को ही तो प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला है, चिराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं, ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है? तीर का है मणिपुर, मिजोरम, असम, उड़ीसा। तो यहाँ पे चिराव नृत्य से संबंधित है कि बांस की डंडियों से पकड़कर युग में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं और ढोल नगाड़ों को बजाते हैं। यहाँ से चिराव नृत्य से संबंधित है मिजोरम। यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।